व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एडवांस इंफॉर्मेशन में। मेरी आज की वीडियो स्पेशली तौर पर अपने इस मौसम सर्दी के मौसम के हवाले से है, क्योंकि इस दफ़ा पाकिस्तान में रिकॉर्ड हद तक सर्दी पहुंच चुकी है। क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना सर्दी के हवाले से कोई ना कोई वीडियो बनाई जाए। आपने कभी सोचा है कि गैस आने से पहले इंसान क्या करता था, किस तरह अपना गैस के इस्तेमाल की ज़रूरत का पहले किस तरह से इस्तेमाल करता था। गैस आने से पहले इंसान अपनी ज़रूरियात, जो गैस की ज़रूरियात थी, लकड़ी के ज़रिए पूरी करता था। लकड़ी के ज़रिए ही इंसान कोयला हासिल कर सकता है। आज की मेरी वीडियो कोयले के बिजनेस के ऊपर है कि किस तरह कोयला बनता है और किस तरह मार्केट में आता है और इससे आप कितना कमा सकते हैं और किस किस तरह से आप इससे कमा सकते हैं। सबसे पहली बात, कोयला किस तरह बनता है। आप में से चंद नाजरीन ने शायद देखी होगी, इसकी स्पेशल भट्टी होती है। भट्टी किस तरह की होती है ये मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने कभी कछुए की कमर देखी हो, गुलाई में होती है और एक शेप से बनी होती है, जैसे प्याला होता है, जिस तरह पहले गोल प्याला होता था, उसका उल्टा करके रख दिया जाए तो इस तरह की शेप बनती है भट्टी की। तो इस भट्टी को बनाने में कितना अरसा लगता है और इसके पे कितनी इन्वेस्टमेंट होती है ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसको बनाने के लिए कम से कम 2 भट्टियों को बनाने के लिए 1 एकड़ जगह होना लाजमी है। क्योंकि इसका जो भट्टी का जो सिस्टम है, कपनुमा इमारत, जो ये तो कम जगह ही लेती है, लेकिन इसके आसपास लकड़ियों को रखने के लिए और कोयला स्टॉक करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ जगह का होना लाजमी है। तो आपको बताता चलो कि इन 2 भट्टियां बनाने के ऊपर कम से कम 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लग सकती है। और इसको बनाने के लिए ये आम मिस्त्री नहीं होते, इसके लिए स्पेशल मिस्त्री चाहिए होता है। लेकिन जो आम मिस्त्री को अंदाज़ा होता है कि ये मिस्त्री कौन है और कहाँ पे पाए जाते हैं जो इस तरह की इमारत तमीर कर सकते हैं। ये गुलाई में होती है, इसको मुकम्मल तौर पर ये बंद होती है, इसकी छत मुकम्मल बंद होती है गुलाई की सूरत में, लेकिन राव की शक्ल में इसमें कुछ ना कुछ ईंटें सुराख की शक्ल में छोड़ दी जाती हैं। क्योंकि जब आग लगाई जाती है तो धुएं के एग्जास्ट के लिए, इसमें के एग्जास्ट के लिए कोई ना कोई रास्ता होना लाजमी है और इसके लिए इसमें से जगह छोड़ दी जाती है। अब इसमें लकड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है कोयला बनाने के लिए। कोयला बनाने के लिए ज़्यादातर शीशम की लकड़ी और कीकर की लकड़ी की काफ़ी तारीफ सुनी गई है, क्योंकि इससे कोयला मजबूत बनता है। सफ़ेदे की लकड़ी से भी कोयला बनाया जाता है, लेकिन इसका कोयला ज़्यादा मजबूत नहीं होता, थोड़ी सी चोट पे टूट जाता है, कचरा कचरा हो जाता है। इसलिए कीकर और शीशम की लकड़ी को ज़्यादा अहमियत मिलती है कोयला बनाने के लिए, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है सफ़ेदे की लकड़ी की निस्बत। लेकिन अगर आप इसका लकड़ी का कोयला बना के मार्केट में अगर फ़रोख्त करेंगे तो मार्केट में भी आपको उसकी ज़्यादा कीमत मिल सकती है। अब मैं आप बात करता चलूँ तो लकड़ियों को अब भट्टी में किस तरह लगाते हैं। भट्टी में लकड़ियों को इस तरह लगाया जाता है, दोनों तरफ से मुकम्मल बंद होती हैं ये, और इसके साथ नीचे की तरफ छोटे छोटे पंखे लगाए जाते हैं। अगर आग लगा दी जाए तो यकदम आग ज़्यादा लगा कर ये राख बन जाएगा, कोयला बनने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। हल्की हल्की सुलगाई की जाती है और पंखा हवा के जरिए हल्का हल्का चिंगारे को सुलगाता रहता है, इसलिए हल्का हल्का सुलगती रहती है। फिर इसकी दीवारों में जो सुराख होते हैं उनको खोल दिया जाता है ताकि धुआं आहिस्ता आहिस्ता वक्त ब वक्त खोल दिया जाता है ताकि धुआं आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहे। जब इसको लकड़ी को कोयला बनने के लिए 3 से 4 दिन की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन इसके हर वक्त इसकी निगहदाश्त करना लाजमी होता है। इसके लिए एक बंदा आपको चाहिए होगा जो 10 से 15,000 रुपए की तनख्वाह पर आपको आसानी से मिल सकता है। हर बंदा इस भट्टी को नहीं चला सकता। अब मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि इसके लिए पंखा जरूरत होता है ताकि हवा के अंदर हल्की हल्की लकड़ी सुलगती रहे और बिल्कुल राख ना बने। कोयला बन जाता है, इसके 3 से 4 दिन लगते हैं कोयला बनाने में। जब इसके 3-4 दरवाजे रखे जाते हैं जो ईंटों के दरवाजे होते हैं, गुलाई की शक्ल में ईंटें हटा दी जाती हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। तकरीबन 24 से 48 घंटे इस भट्टी को ठंडा होने में लगते हैं। उसके बाद कोयले को आहिस्ता से बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकालने के बाद इसको कुछ टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, कुछ को खुद काट लिया जाता है और इसको मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है। तो ये हमारा बनने का अमल था। अब मैं आपको समझाता हूँ मार्केट में ये किस तरह फ़रोख्त होता है। कुछ
इस तरह फ़रोख्त होता है कि भट्टा मालकान खुद अपने बंदे मुलाजिम रखकर इसको मार्केट में बिकवाते हैं, रेडियो पे लगाकर या किसी जगह की साइड पे इस कोयले को स्टॉक करके वहाँ पे बंदा बैठ जाता है, शापर वगैरह बनाकर इस तरह हो जाता है। या कुछ मालकान जो इस जलाला से बचना चाहते हैं वो अपने भट्टे पर मौजूद ही उसी वक्त ये फ़रोख्त कर देते हैं। अब एक मन लकड़ी अगर 300 से 350 रुपये मन है, तो ये एक मन लकड़ी जब कोयला बनती है तो इनको कम से कम 200 रुपये उसमें से एक मन में से बचत मिलती है भट्टा मकान को। जो भट्टा नॉर्मल साइज का जो स्टैंडर्ड साइज चल रहा है उसमें तकरीबन 50 मन 100 मन लकड़ी लाजमी उसमें एडजस्ट हो जाती है, यानी कि 100 मन लकड़ी एक टाइम में भट्टे में हम लगा सकते हैं और 100 मन कोयला भी थोड़ी लकड़ी जल जाने की वजह से शायद इसका वजन कम हो जाता हो। तकरीबन 100 मन लकड़ी का कोयला हम एक ही वक्त में भट्टे से निकाल सकते हैं। अगर हम 2 भट्टियाँ लगाएंगे तो 200 मन लकड़ी एक टाइम में लगेगी और इतना ही कोयला हमें वापस मिलेगा। अब 200 मन जब कोयला हम मार्केट में फरोख्त करेंगे और फी मन पे अगर 200 रुपये की बचत एक भट्टा मालकान को होती है, तो मेरे व्यूवर्स ये बचत हरगिज़ कम नहीं है, ये बचत बिल्कुल भी कम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि हमेशा इस काम में कपड़े मुंह हाथ काले ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन हमेशा बचत उसी काम में है जिस काम को हम बुरा समझते हैं। इस तरह आप कबाड़िया का काम देख लें, वो काम भी इसी तरह है, लेकिन उसमें बचत भी सबसे ज़्यादा है पड़ी। ये था आज का हमारा टॉपिक, कोयला किस तरह बनता है, किस तरह मार्केट में हमारे पास आता है। यकीनन आपको मेरी वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का आइकन दबा दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।